शिक्षकों की सभी मांगे आज पूर्ण हुई। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना कि शिक्षकों की लंबे समय से चली आ रही मांगों को आज शिक्षा विभाग के द्वारा पूर्ण कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि कौन सी मांगे थी जो शिक्षकों की काफी भी लंबे अरसे से थी, जो वो मांगे पूरी नहीं हो पा रही थी। तो आइए आज हम लोग देखते हैं कि वो मांगे क्या है। कि शिक्षा विभाग ने 22/11/2025 के डेट से संचिका संख्या 4206 के आदेश के आलोक में एक पत्र निकाला है जिसमें यह कहा गया है कि बिहार सरकार के आदेश संख्या 2558 दिनांक 9/9/2025 के तहत 9/9/2025 के तहत गठित समिति की द्वारा की गई अनुशंसा के आलोक में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक की आपसी वरीयता निम्नांकित रूप से निर्धारित करने का आदेश दिया जाता है। अर्थात विद्यालय अध्यापक, विशेष शिक्षक और नियोजित शिक्षकों के बीच में आपसी वरीयता को लेकर के कौन बढ़िया है कौन कनिये है, लेकर के आपसी बनिष्ठता की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। आपसी झगड़े हो रहे थे। तो विद्यालय जहाँ एक विद्यालय की जगह अखाड़ा बन गया था। इन सारी चीजों पर आज शिक्षा विभाग ने विराम लगा दिया है। चुनाव के पहले बिहार विधानसभा चुनाव के पहले 9/9/2025 को इन सभी मांगों पर शिक्षा विभाग के द्वारा एक कमेटी गठित की गई थी जो कि वरीयता, सेवा निरंतरता, शिक्षकों की वरीयता, आपसी वरीयता और सेवा निरंतरता को लेकर के रिपोर्ट देना था। आज वह रिपोर्ट कमेटी शिक्षा विभाग द्वारा जो कमेटी बनाई गई थी वह बिहार सरकार को रिपोर्ट सौंप दी गई है और वह जो रिपोर्ट सौंपी गई है वह प्रकाशित भी कर दिया गया है। आइए जानते हैं कि जो पत्र निकला है, आप देख सकते हैं कि जो पत्र निकला है वह दिनेश कुमार सचिव है शिक्षा विभाग बिहार पटना के हस्ताक्षर से निकाला गया है। आइए जानते हैं कि कौन बढ़िया होगा, कौन किसे सेवा निरंतरता मिला, किसे पे प्रोटेक्शन मिला, किसे कितना वेतन वृद्धि होगा। इन सारी चीजों के बारे में आज हम इस पत्र के माध्यम से जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए खंडिका संख्या 1 कहता है कि जिन माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मरणशील संवर्ग के अर्थात जिनको हम लोग नियमित वेतनमान वाले शिक्षक कहते हैं या 9300 पे स्केल वाले वेतन कहते हैं, शिक्षक मरणशील संवर्ग स्थापित होंगे, उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से बढ़िया माना जाएगा। अर्थात जिस भी विद्यालय में 9300 के पे स्केल पर नियुक्त अध्यापक होंगे वे नियोजित शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक अर्थात नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से बढ़िया माने जाएंगे और उनका जो कैडर है वह मरणशील होगा। सबसे बड़ी बात इसमें इस पत्र में इस रिपोर्ट में कहा गया है कि जो सहायक शिक्षक हैं उनका जो पद होगा वह मरणशील होगा। अर्थात वे जब रिटायर हो जाएंगे तो उस रिटायरमेंट वाले पोस्ट पर उस वेतनमान में किसी में नियुक्ति नहीं होगी, न ही उस पर नियुक्ति की मांग की जा सकती है, क्योंकि वह जो पद होगा वह डाइंग कैडर में आ जाएगा। और यह पद जो है स्थानीय निकाय के शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से बढ़िया ये माने जाएंगे।
इसी प्रकार प्राथमिक मध्य विद्यालय में भी जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मननशील संवर्ग के हैं पदस्थापित होंगे। उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, नियोजित शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक से बदले माने जाएंगे। अर्थात उसी तरह जिस प्रकार प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक है, उसी तरह जिला कैडर के रेगुलर टीचर, सहायक शिक्षक यदि विद्यालय में पदस्थापित हैं प्रारंभिक विद्यालय में पदस्थापित हैं तो उन्हें स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक से वरीय माना जाएगा। अर्थात 9300 के पे स्केल पर चाहे वह 34,540 के तहत हो या 99 बैच के शिक्षक हो, तो वे सभी इन सभी से वरीय माने जाएंगे जो पहले भी यही माने जाते थे। अब आइए सेकंड पॉइंट, कमेटी की रिपोर्ट क्या कहती है कि माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मननशील है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार राज्य उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रधानाध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई एवं सभासद नियमावली 2021 संशोधित नियमावली 2023 में प्रधानाध्यापक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु तो निर्धारित मापदंड को मानक मानते हुए माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी वरीयता का निर्धारण निम्नलिखित मापदंड के अनुसार किया जाता है। अर्थात माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रमंडलीय संवर्ग के सहायक शिक्षक जो मननशील कैडर के हैं, जो रैंकशील कैडर में पदस्थापित नहीं है, तो बिहार राज्य उच्च माध्यमिक के विद्यालय प्रधानाध्यापक की नियुक्ति के अंक में जो प्रधानाध्यापक की सीधी बहाली हुई है जो उत्क्रमित में पदस्थापित किए गए हैं वे सभी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालय में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक, विद्यालय अध्यापक के बीच आपसी जो वरीयता होगा उसका निम्न रूप होगा। क्या रूप होगा? वह रूप यह होगा कि खंडिका ख क्या कहती है कि माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का 9 से 10वें अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का 9 से 10वें अध्यापन कार्य अनुभव होना चाहिए। यानी कि माध्यमिक विद्यालय में पदस्थापित चाहे वह स्थानीय निकाय के शिक्षक हो, विशेष शिक्षक हो अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित या विशेष शिक्षक, स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का वर्ग 9 से 10वें अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसी प्रकार उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को यदि स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा निकाय शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक के रूप में न्यूनतम 4 वर्ष का 11 से 12वें अध्यापन कार्य का अनुभव होना चाहिए। इसके लिए माध्यमिक में प्रधानाध्यापक के पद के लिए ये 9th में है तो 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, कम से कम 8 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। और यदि 11th 12th में है तो न्यूनतम 4 वर्ष का अनुभव होना चाहिए, तब वह प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य कर सकते हैं। या प्रधानाध्यापक के लिए जो नियुक्ति आएगी उसमें अपनी अर्हता को साबित कर सकते हैं। उक्त अर्हता वाले माध्यमिक शिक्षक, उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को विद्यालय के प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। अर्थात जो शिक्षक 9th 10th में चाहे वह
9th 10th में चाहे वह स्थानीय स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में कार्यरत हो, स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में अथवा विशेष शिक्षक के रूप में अथवा विद्यालय अध्यापक शिक्षक के रूप में प्रशिक्षित के रूप में न्यूनतम 8 वर्ष का सेवा 9-10 में होगा तो उन्हें विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है, विद्यालय का प्रभारी के रूप में कार्य कर सकते हैं। अथवा स्थानीय निकाय उच्च माध्यमिक शिक्षक के रूप में स्थानीय निकाय शिक्षक, विशेष शिक्षक या एवं विद्यालय अध्यापक के प्रशिक्षित के रूप में न्यूनतम 11-12 में 4 वर्ष का अनुभव यदि रखते हैं तो उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जा सकता है। यदि उनके पास ये अनुभव नहीं है, 2 प्रकार का अनुभव नहीं है, तो वे प्रधानाध्यापक के पद पर कार्य करने में सक्षम नहीं होंगे, उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार नहीं ही दिया जा सकता है। फिर है उसी में कि एक ही विद्यालय में यदि उक्त अवताधारी माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक दोनों हो तो उच्च माध्यमिक शिक्षक, विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। यदि एक ही विद्यालय में माध्यमिक शिक्षक और विद्यालय अध्यापक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षक विद्यालय अध्यापक दोनों हो तो उच्च माध्यमिक के विद्यालय अध्यापक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। अर्थात यदि एक विद्यालय में दोनों तरह के शिक्षक हैं तो माध्यमिक और उच्च माध्यमिक, तो दोनों में से जो उच्च माध्यमिक के शिक्षक होंगे उनको तो प्रभार दिया जाएगा। अगला नियम फिर क्या कहता है कि उक्त कंडिका में वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। अर्थात जिनका जन्म तिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और जिन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्म तिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे, उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। अर्थात उक्त स्थिति में दोनों एक समान यदि हो जाते हैं, उपरोक्त कंडीशन में दोनों यदि एक समान हो जाते हैं तो उस कंडीशन में शिक्षक का जन्म तिथि वरीयता का निर्धारण करेगा। दोनों में जिसका जन्म तिथि अधिक होगा उनको प्रभार दिया जाएगा। यदि जन्म तिथि भी मैच कर जाता है तो नाम का अल्फाबेट के हिसाब से जो पहले आएगा उस शिक्षक को प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। तो अब आते हैं कि प्राथमिक विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो ड्राइंग कैडल है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए ये प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु पदाधिकृत किया जाएगा। अर्थात ड्राइंग कैडर के यदि शिक्षक पदस्थापित नहीं है तो प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक के रूप में कार्य करने हेतु जो HT के लिए योग्यता रखी गई थी उसी योग्यता का निर्धारण करते हुए प्रभारी प्रधान शिक्षक का रूप में कार्य करने हेतु पदाधिकृत किया जाएगा प्राथमिक विद्यालयों में। इसके अनुसार 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वर्ग 1 to 5 के स्थानीय शिक्षक, प्रशिक्षित अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक, स्थानीय शिक्षक, प्रशिक्षित एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु पदाधिकृत किया जाएगा। इसके अनुसार उपरोक्त के अनुसार कहता है कि न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव 1 to 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में हो अथवा वह विशेष शिक्षक के रूप में हो अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक, प्रशिक्षित एवं विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक के रूप में कम से कम 8 वर्ष की सेवा का अनुभव है तो उन्हें प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने तो पदाधिकृत किया जा सकता है।
वर्णित मापदंड के अनुसार एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्मतिथि पहले ले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधान शिक्षक का प्रभार दिया जाएगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश जो माध्यमिक में लागू होगा उसी को वरीयता का निर्धारण योग्यता का मानते हुए ये विद्यालय का प्रभाव दिया जाएगा। मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक जो डाइंग हैडर है पदस्थापित नहीं होने की स्थिति में बिहार प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति एवं बिहार राज्य एकीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक हस्तांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का अध्ययन करते हुए वे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु पदीकृत किया जाएगा। इसके अनुसार यदि मध्य विद्यालय में जिला संवर्ग के सहायक शिक्षक नहीं है पदस्थापित है उस स्थिति में प्रारंभिक विद्यालय प्रधान शिक्षक नियमावली 2024 में प्रधान शिक्षक के पद पर सीधी नियुक्ति हेतु बिहार राज्य एकीकृत प्रारंभिक विद्यालय शिक्षक स्थानांतरण अनुशासनिक कार्रवाई एवं प्रोन्नति नियमावली 2018 अंतर्गत मध्य विद्यालय के प्रधानाध्यापक के पद पर प्रोन्नति हेतु निर्धारित मापदंड के आधार पर आपसी वरीयता का अध्ययन करते हुए प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु पदीकृत किया जाएगा। उसके लिए योग्यता क्या कहता है कि इसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वर्ग 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विद्यालय अध्यापक को प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। डाइंग कैडर के यदि शिक्षक नहीं है तो उसके अनुसार न्यूनतम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में वर्ग 6 से 8 के स्थानीय निकाय शिक्षक के रूप में हो अथवा विशेष शिक्षक के रूप में हो अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित शिक्षक के रूप में या विशेष शिक्षक स्थानीय निकाय प्रशिक्षक के रूप में विद्यालय अध्यापक के रूप में यदि है तो प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। उपरोक्त वर्णित मापदंड के अनुरूप एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्मतिथि पहले होगा वे वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्मतिथि समान की स्थिति में अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार ही प्रभार दिया जाएगा, अर्थात आप सभी ठीक उसी प्रकार मध्य विद्यालय में पदस्थापित वर्ग 6 से 8 के शिक्षक को यदि उक्त कनिका में वर्णित अर्हता नहीं हो अथवा 6 से 8 के शिक्षक पदस्थापित ही नहीं हो तो न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव वाले वर्ग 1 to 5 के स्थानीय निकाय शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक स्थानीय निकाय शिक्षक एवं विशेष शिक्षक अथवा स्थानीय निकाय शिक्षक विद्यालय अध्यापक को प्रभारी के रूप में कार्य करने हेतु पदीकृत किया जाएगा। यदि विद्यालय में 6 से 8 के शिक्षक यदि उक्त कनिका में वर्णित अर्हता नहीं हो अथवा 6 to 8 के शिक्षक स्थापित नहीं है तो न्यूनतम 8 वर्ष का शिक्षण अनुभव रखने वाले वर्ग 1 से 5 के स्थानीय निकाय के शिक्षक स्थानीय निकाय के शिक्षक अथवा विशेष शिक्षक अथवा विद्यालय अध्यापक अथवा स्थानीय के शिक्षक प्रशिक्षित को विद्यालय का प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने हेतु प्राधिकृत किया जाएगा। वर्णित मापदंड के अनुसार एक से अधिक शिक्षक होने की स्थिति में आपसी वरीयता का निर्धारण जन्मतिथि के आधार पर किया जाएगा, अर्थात जिनका जन्मतिथि पहले होगा वे भी वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। जन्मतिथि समान होने की स्थिति में वही अंग्रेजी के शब्दकोश के अनुसार जिस शिक्षक का नाम पहले आएगा वह वरीय होंगे और उन्हें प्रधानाध्यापक का प्रभार दिया जाएगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। उक्त पद सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है। तो आप सभी लोग यह क्लियर हो गया होगा कि आपके विद्यालय में कौन वरीय होगा कौन कनिय होगा, अर्थात जो शिक्षक माध्यमिक
में यदि माध्यमिक विद्यालय में माध्यमिक या उच्च माध्यमिक विद्यालय में यदि वेतनमान वाले शिक्षक अर्थात 9300 पे स्केल वाले जो शिक्षक हैं जो प्रमंडल योग्यता वाले शिक्षक हैं प्रमंडल वाले शिक्षक हैं, यदि उनकी पदस्थापन नहीं है तो नियोजित शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक, विद्यालय अध्यापक पक वरीय होंगे। यानी कि पहले नियोजित होंगे, फिर विशिष्ट होंगे, फिर उसके बाद विद्यालय अध्यापक होंगे। इनमें जो जिनकी सेवा 11th-12th में कम से कम 4 वर्ष का है तो वे एक प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य होंगे। अर्थात इसमें यह स्पष्ट है कि पहले नियोजित शिक्षक वरीय होंगे, उसके बाद विशिष्ट शिक्षक वरीय होंगे और विशिष्ट शिक्षक के बाद विद्यालय अध्यापक वरीय होंगे। उसी तरह 9th-10th में यदि 11th-12th में के शिक्षक नहीं है विद्यालय में पदस्थापित, जो 9th-10th में शिक्षक पदस्थापित हैं और उनकी सेवा 8 वर्ष की हो चुकी है और वे स्थानीय निकाय के शिक्षक हैं तो वो वरीय होंगे। यदि स्थानीय निकाय के शिक्षक नहीं है तो विशेष शिक्षक वरीय होंगे। यदि विशेष शिक्षक भी नहीं है तब विद्यालय अध्यापक वरीय होंगे और वे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए सक्षम होंगे। उसी तरह प्राथमिक विद्यालय में भी है कि जो झेला कैडर के शिक्षक सबसे वरीय होंगे। यदि वे उनका पदस्थापन विद्यालय में नहीं है तो उनके बाद जो 6 to 8 के शिक्षक हैं, चाहे वह स्थानीय निकाय शिक्षक प्रशिक्षित हो, विशेष शिक्षक प्रशिक्षित हो या विद्यालय अध्यापक प्रशिक्षित हो, इन तीनों में जो नियोजित शिक्षक होंगे वह वरीय होंगे, फिर विशेष शिक्षक वरीय होंगे और फिर विद्यालय अध्यापक वरीय होंगे। उपरोक्त वरीयता क्रमांक के अनुसार कम से कम 4 वर्ष यदि ये शिक्षण अनुभव रखते हैं तो वे प्रभारी प्रधानाध्यापक के रूप में कार्य करने के लिए योग्य है। उन्हें विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है। यदि 6 to 8 के शिक्षक विद्यालय में पदस्थापित नहीं है तो 1 to 5 के शिक्षक पदस्थापित नहीं और उनकी सेवा कम से कम 8 वर्ष की हो चुकी है तो उन्हें विद्यालय का प्रभार दिया जा सकता है। लेकिन वरीयता क्रमांक पहले नियोजित होगा, फिर विशिष्ट का होगा, फिर उसके बाद तो विद्यालय क्रमांक होगा। यदि एक ही कैडर के 2 शिक्षक हो जाते हैं तो उनका वरीयता का क्रमांक जन्मतिथि होगा और यदि जन्मतिथि भी समान हो जाता है तो अंग्रेजी के अल्फाबेट के अनुसार जिसका नाम पहले आएगा वे शिक्षक वरीय होंगे। तो इस प्रकार दोस्तों तो आप लोग समझ गए होंगे कि इस पत्र के अनुसार इस कमेटी की इस रिपोर्ट के अनुसार कौन वरीय है विद्यालय में कौन वरीय है, कौन कनिष्ठ है, आप सब लोग समझ गए होंगे। और इसी वरीयता क्रमांक के अनुसार ए इंडेक्स में समस्थानिक इंडेक्स में सबका फिक्सेशन होगा। तो आई होप आप सबको से वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। आप हमारा वीडियो यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा और आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा। फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को फॉलो कीजिएगा और यदि यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।